नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये डील कब फाइनल होगी और इसका असर भारत पर किस रूप में पड़ने वाला है। अब इस पर भारत सरकार की ओर से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यह साफ कर दिया है कि इस ट्रेड डील पर अभी कोई तारीख तो तय नहीं की जा सकती है। तो आखिर देरी क्यों हो रही है, बातचीत कितनी आगे बढ़ चुकी है और क्या पहले कोई अंतरिम डील होगी? चलिए आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने ट्रेड डील को लेकर अहम बातों को साझा करते हुए कहा कि ये डील किसी मजबूरी में नहीं हो रहा है और भारत और अमेरिका दोनों को इससे फायदा ही होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि बीटीए, और अगर आप इसे देखें तो इसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर जाना जाता है, हमेशा से ही दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशंस के साथ आता है। इसमें किसी तरह का दबाव नहीं होता। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल टाइमलाइन जरूरी होती है, और जब इस इंटरनल टाइमलाइन की ज़रूरत होती है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई फिक्स्ड डेट बताना संभव नहीं हो पाता है। ट्रेड डील पर बातचीत कितनी आगे बढ़ी, एक रिपोर्ट के हवाले से कहें तो हाल ही में अमेरिका के डिप्टी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आए थे। ये दौरा किसी नई बातचीत के लिए नहीं बल्कि ये समझने के लिए था कि ट्रेड डील किस स्टेज पर इस वक्त पहुंच चुकी है, किन मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। सरकार इसे स्टॉक टेकिंग मीटिंग कहती है। अब तक भारत और अमेरिका के बीच 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। बातचीत फुल फ्लेज्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई है, और यानी कि बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। क्या हो कि पहले अंतरिम ट्रेड डील, ये भी सवाल लोगों के जहन में है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक अंतरिम ट्रेड डील यानी कि जिसे आप इंटरिम डील कहते हैं का विकल्प भी चर्चा में जरूर है। इस अंतरिम डील के जरिए रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि आपसी टैरिफ से जुड़े हुए मुद्दों को पहले सुलझाया जा सकता है। अगर फाइनल ट्रेड डील में समय लगता है तो टैरिफ पर पहले ही समाधान निकाला जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर एफटीए या फिर बीटीए में कुछ मुद्दे बचे रह जाते हैं तो फॉर्मल राउंड बंद हो जाते हैं, जैसा कि भारत और न्यूजीलैंड ट्रेड बातचीत में भी हुआ था। अब भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर फैसले कन्फर्म सेक्रेटरी जो पूरा फैसला है उस पर कॉमर्स सेक्रेटरी स्तर पर और दोनों ही देशों के मंत्रियों के स्तर पर लिए जाने वाले हैं। अमेरिका ने भारतीय सामान की मांग कितनी है, सरकार ने 15 दिसंबर को जो डेटा जारी किया वो काफ़ी चौंकाने वाला भी रहा। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद अप्रैल से लेकर नवंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 11.38% बढ़ गया है। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 में एक्सपोर्ट नवंबर 2024 की तुलना में 13 अरब डॉलर ज़्यादा रहा। इससे तो साफ है कि अमेरिका में भारतीय सामान की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। क्या भारतीय चावल पर यह टैरिफ लगेगा, ये भी जो इस से जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में सवाल रहा है। चावल पर संभावित टैरिफ को लेकर सरकार ने हालांकि स्थिति साफ कर दी है। अमेरिका भारतीय चावल पर एंटी डंपिंग जांच जो है वो शुरू कर सकता है, लेकिन फिलहाल भारतीय चावल एक्सपोर्ट जांच के दायरे में नहीं है, क्योंकि अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले भारतीय चावल का 80% हिस्सा जीआई टैग बासमती चावल है। इसकी कीमत अन्य देशों के चावल से ज़्यादा होती है और इसी वजह से अमेरिका ने अभी तक कोई एंटी डंपिंग जांच शुरू नहीं की है। सरकार का अब इस पर रुख क्या है वो भी जान लीजिए। तो रिपोर्ट्स के हवाले से ही हम बात करें, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ट्रेड डील पर बातचीत काफ़ी आगे बढ़ी हुई है। सरकार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगी। एक्सपोर्ट अभी सही तरीके से हो रहा है। टैरिफ मुद्दों पर समाधान की दिशा साफ भी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर तारीख भले ही तय ना हो, लेकिन बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार इस डील को संतुलित तरीके से देख रही है और किसी भी तरह के दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। आप इस ट्रेड डील को लेकर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।